आपके पास साइकिल है ना, तो वो आपको बहुत सारी फ्रीडम देता है। फ्रीडम कैसे कि आप कहीं भी जा सकते हो, जहाँ आप वॉक कर सकते हो वहाँ आप साइकिल पे जा सकते हो। हाइड्रो टाइटन, ये बेसिकली इसको कहते हैं टूरिंग बाइक। ये हम पहुँच गए हैं जी मैनचेस्टर पिकाडिली। देखिए कितने अंदर तक मैं अपनी बाइक लेके जा सकता हूँ। ये लोग वो थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, अगर आपको याद हो तो यार, काफ़ी मस्टर्ड गैस यूज़ हुई थी, तो उसकी वजह से काफ़ी लोग अंधे हो गए थे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम आपके लाए एक बहुत ही खूबसूरत बाइक टूर जो कि मैनचेस्टर के डिफरेंट सीनिक राउट से गुजरेगा। स्टार्ट हम करेंगे मैनचेस्टर सिटी सेंटर से। बेसिकली स्टार्ट हम घर से करेंगे, लेकिन हम पहले जाएंगे मैनचेस्टर सिटी सेंटर, जहां मैनचेस्टर पिकाडिली स्टेशन देखेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद नॉर्दर्न क्वार्टर जाएंगे, वहाँ जाके हम सिटी म्यूरल्स हैं, उसमें काफ़ी वॉल पेंटिंग्स वगैरह हुई हुई हैं, उसको देखेंगे। फिर हम जाएंगे सीधा कासलफील्ड बेसिन, उसके बाद हम जाएंगे साइंस एंड इंडस्ट्री म्यूजियम। फिर हम कनाल के साथ साथ चलते हुए वॉर्सली तक जाएंगे, जहाँ ब्रिज वाटर कनाल ख़त्म होता है। तो ये सारा मैंने स्पेसिफिकली अपनी बाइक के लिए बनाया है, जो मैंने अभी रिसेंटली खरीदी है। ये एक ई बाइक है, इसका नाम है हाइड्रो टाइटन। इसके बारे में हम आपको रास्ते में बताएंगे। बहुत ही खूबसूरत व्लॉग है, तो एंड तक देखिएगा। तो चले हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाइक के बारे में थोड़ा बताऊँ आपको। यार ये बेसिकली ऐसे है ना कि यूके में गाड़ी रखना और बाइक चलाना नेसेसिटी है, उसके बगैर आप कुछ कर नहीं सकते। सिस्टम ये है कि अगर आपके पास साइकिल है ना, तो वो आपको बहुत सारी फ्रीडम देता है। फ्रीडम कैसे कि आप कहीं भी जा सकते हो, जहाँ आप वॉक कर सकते हो वहाँ आप साइकिल पे जा सकते हो। कोई टिकट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं, बस साइकिल पकड़ी और जहाँ दिल किया चले गए। फिर यहाँ जो साइकिल्स हैं, ई बाइक स्पेशली बहुत एडवांस्ड हैं, ठीक है, अच्छी स्पीड है, कम से कम आपकी लिमिट है, रेंजेस अच्छी हैं। अब ये स्पेसिफिक बाइक जो है हाइड्रो टाइटन, ये बेसिकली इसको कहते हैं टूरिंग बाइक। टूरिंग बाइक से मुराद ये कि इसकी जो रेंज है, अगर सिंगल बैटरी है आपके पास तो तकरीबन 80 माइल्स तक है लोवेस्ट सेटिंग पे। अगर आप ऊपर जाएंगे तो वो 50 भी जा सकती है, 30 तक भी जा सकती है। अगर आप इसके 2 बैटरी और लगा दो पीछे, तो इसकी रेंज जो है वो 240 माइल्स तक चली जाती है। 240 माइल्स ऑन द लोवेस्ट सेटिंग। तो इसलिए मैंने ये बाइक ली है, क्योंकि ये आपकी टूरिंग को बहुत आसान कर देती है। अभी हम जहाँ जा रहे हैं, ये तकरीबन जो पूरा राउंड है हम मारेंगे, ये तकरीबन 33 माइल्स है। तो एक तो आज हम इसकी रेंज भी चेक कर लेंगे कि यार कितनी देती है हमें। अभी मैं नॉर्मल सेटिंग पे जा रहा हूँ, तो ये ऐसे ही है कि मैं साइकिल चला रहा हूँ, लेकिन साथ साथ मोटर भी मुझे हेल्प कर रही है। सिटी सेंटर में घुस गए। ये आपको सारा नज़र है, ये सिटी सेंटर प्रॉपर है। बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, बड़ा खूबसूरत आर्किटेक्चर है सिटी सेंटर का। साइकिल लेन में आप रहें, बड़ा इजी सफ़र है साइकिल पे। यहाँ यार सारे लुक्स करा रहे हैं कि ये क्या कर रहा है बंदा। अब क्या करें यार, व्लॉग बनाना है तो कैमरे तो लगाने पड़ेंगे। शीशे में अपनी बाइक को देखें। पहले जब भी ऐसा शीशा आता था मैं अपनी गाड़ी को देखता था, अब मैं अपनी बाइक को देख रहा हूँ। ओह देखिए सारी बाइकों पे फिर रहे हैं, ये सारी फ्री की बाइक्स हैं। इसे देखें, ट्रैम्स आ रही हैं, ट्रैम्स और बसेज और साइकिल्स, यही ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इनका। अभी हम सिटी सेंटर के बीच में से गुजर रहे हैं, तो साथ साथ मैं आपको सिटी सेंटर भी दिखा रहा हूँ। ये है जी आपके पिकाडिली गार्डन्स, यहाँ अंदर का गार्डन्स है। ये देखें ना यार, ये कितनी प्यारी बिल्डिंग है सामने वाली। ये हम पहुँच गए हैं जी मैनचेस्टर पिकाडिली। देखिए कितने अंदर तक मैं अपनी बाइक लेके जा सकता हूँ। बेसिकली आप जहाँ चल सकते हो इस मुल्क में, वहाँ आप बाइक चला सकते हो। कितने लोग आ रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ से मैं वॉक करूँ या स्लो चलूँ। ये बहुत बड़ा स्टेशन है यहाँ का। छोटी सी स्टोरी है, आपको सुनाता हूँ इसकी। ये है मैनचेस्टर का पिकाडिली ट्रेन स्टेशन। ये यूके के नॉर्थ वेस्ट में सबसे बड़ा ट्रेन स्टेशन है। इसको 1842 में एक छोटे से स्टॉप के तौर पर खोला गया था और 1847 में इसको मैनचेस्टर लंदन रोड का नाम दे दिया गया था। 1960 में इसको इसका नाम करीब ही मौजूद पिकाडिली गार्डन्स की मुनासबत से दिया गया। शुरू में इस पर पुरानी स्टीम से चलने वाली ट्रेन आती जाती थी, जो कि मैनचेस्टर को लंदन और बाकी शहरों से कनेक्ट करती थी। 20वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इसको हर लिहाज से अपग्रेड किया गया। नई ट्रेन्स और ट्रैक्स शामिल की गई और बिल्डिंग को मॉडर्न स्टैंडर्ड्स पर लाया गया। 2000 की ओलंपिक गेम्स में इसको 100 मिलियन पाउंड्स का बजट मिला, जिससे इसकी शीशे की छत बनाई गई और बाकी सहूलियात को भी मॉडर्न स्टैंडर्ड्स पर लाया गया। आज यहाँ से हर साल 3 करोड़ मुसाफिर गुजरते हैं।
यहाँ से 28 शहरों को डायरेक्ट और 27 को इनडायरेक्ट ट्रेन जाती हैं। यहाँ से हर घंटे 20 से 30 ट्रेन रवाना होती हैं और उसमें 12,000 मुसाफिर सवार होते हैं। ये सिर्फ एक ट्रेन स्टेशन नहीं बल्कि मैनचेस्टर की इकोनॉमी और कल्चर की लाइफलाइन है। देखो इधर कहीं बाइक का स्टैंड होगा, वहाँ बाइक लगाएंगे, फिर हम अंदर जाएंगे। और आपका बाइक का स्टैंड, ये मैंने बाइक खड़ी कर दी। करे ये लॉक शॉक तो लगा दिए, अल्लाह करे ये सेफ ही रहे, क्योंकि इधर बाइक्स लोग चुरा के ले आते हैं। काफ़ी बाइक यहाँ लोग छोड़ भी जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं लोग। बाइकों के साथ क्या शोगल है इनका यार, कितने की होती है बाइक जो तुम लोग चोरी कर लेते हैं। ये इधर का कैफ़े, आगे से एंट्रेंस, ये इधर सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, फास्ट फूड है। एंट्रेंस वहाँ से, एग्जिट यहाँ से। ये एक मॉन्यूमेंट है इनका, अभी किसके बारे में मॉन्यूमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। भाई को क्लोजली देखो। विक्ट्री ओवर ब्लाइंडनेस जी, रिमेंबरिंग द रिटर्निंग ब्लाइंड वेटरन्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये लोग वो थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, अगर आपको याद हो तो यार, काफ़ी मस्टर्ड गैस यूज़ हुई थी, तो उसकी वजह से काफ़ी लोग अंधे हो गए थे। तो ये वो लोग हैं। हिटलर भी अगर आपको याद हो तो गैस की वजह से, अपनी गैस की वजह से वो शुरू में थोड़ी देर के लिए अंधा हो गया था। ये लोग चूँकि रिसीविंग एंड पे थे तो इनका काफ़ी सीन बैठ। चले अंदर चलते हैं, दिखाते हैं कि अंदर से कैसा है। ये है जी, ये आपका नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ये ऊपर छत देखें इसका। ये इसका बोर्ड है। इधर आपकी सारी ट्रेन्स दिखाते हैं कि यार कब से कब तक आ रही हैं, किधर आ रही हैं। और इधर से आप टिकट लेंगे, ये सामने जो है जगह, ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं टिकट्स लेके फिर से अंदर जाएंगे। वो सामने आपको ट्रेन खड़ी हुई नज़र आ रही है, ये पूरा प्लेटफॉर्म। इसके अलावा ये यूके की बड़ी फेमस शॉप है, इसका माल पाकिस्तान लोग मंगाते हैं कि यार, और फिर अपनी वेबसाइट से बेच रहे होते हैं। उसके बाद सेंसबरी, ये आपकी ग्रोसरी वगैरह, वो ATM लग गया, वो कोस्टा कॉफ़ी आ गई। ट्रेन को मैं करीब से दिखाना चाहता था लेकिन अंदर अलाउड नहीं है, तो अंदर हम नहीं जाएंगे। टिकट लिए बगैर आपको अलाउ नहीं करते। ये वॉशरूम्स वगैरह हो गए, ये कोस्टा कॉफ़ी, यही है। ट्रेन की एक झलक आप देख लो। अंदर अलाउड नहीं। अंदर आपके पास एक बार होता है और उसमें फिर आप आराम से बैठें, ड्रिंक करें, जो भी करें। लेकिन इकॉनमी क्लास ऐसी है, ऐसे आप इकॉनमी बेसिकली जैसे हवाई जहाज़ है ना, जिस तरह एयरप्लेन की टिकटिंग है, जिस तरह एयरप्लेन की सीटिंग है, वैसे ही है सब कुछ। तो ये मैंने आपको ट्रेन स्टेशन दिखा दिया। अब हम चलते हैं जी नॉर्दर्न क्वार्टर। मैंने कहा क्योंकि टूर लंबा है, मैंने कहा कि यार बस छोटा सा आपको विज़िट करा दूँ और फिर हम आगे चलें। शुक्र है हमारी बाइक को किसी ने हाथ नहीं डाला। इसको अनलॉक करते हैं। चलो जी, नॉर्दर्न क्वार्टर। नॉर्दर्न क्वार्टर क्यों मशहूर है भाई? नॉर्दर्न क्वार्टर में आर्ट वर्क है, म्यूरल्स, जो वॉल पेंटिंग नहीं होती वो हैं। सिटी सेंटर तो मैं आपको साथ साथ दिखा ही रहा हूँ, लेकिन ये एक यूनिक चीज़ है यहाँ की। हर ट्रैवल आइटिनरी पे आता है कि यार नॉर्दर्न क्वार्टर के म्यूरल ज़रूर देखें। मैंने कहा चलो देख लेते हैं। चल भाई जगह दे दो। इसमें हॉर्न भी है लेकिन हॉर्न बजाते हुए रूड लगता है। यहाँ लोग हॉर्न नहीं बजाते। अभी आप मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आपको कहीं से हॉर्न की आवाज़ आ रही, बिल्कुल बहुत ही इमरजेंसी कोई केस बन जाए ना कि यार एक बंदे ने आपका रास्ते ही सारा काट दिया, तब आप वो हॉर्न बजाते हैं। उसके अलावा वो हॉर्न नहीं बजाते। 15 मील इस साइकिल की फुल स्पीड है। 15 मील से ऊपर ये नहीं जाती क्योंकि वो फिर इलीगल हो जाती है। तो बाइक कभी आए यूके और बाइक रखनी हो तो 3 चीज़ें। एक, 15 मील से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 2,
थ्रॉटल जो है वो 3 माइल से ऊपर का नहीं होना चाहिए, और 3 मोटर जो है, जो पीछे मोटर लगी हुई है वो 250 वाट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये क्यों रास्ते क्यों बंद किए हैं इन्होंने? आज कोई ख़ास माहौल है, कोई रास्ते बंद किए हुए? ये खैर मेरे रास्ते बंद ही होते हैं। ये देखें सारा सनशाइन एंजॉय कर रहे हैं। इन लोगों को सूरज इतना मिलता नहीं है ना, तो बहुत एंजॉय करते हैं। भाई ये तो इंडियन गाने लगे हुए। ये हम जी नॉर्दर्न क्वार्टर पहुंच चुके हैं। अच्छा, नॉर्दर्न क्वार्टर की ख़ास बात ये है कि यहाँ दीवारों पे ना बड़े खूबसूरत आर्ट वर्क्स बने हुए हैं। तो हम एक समझ लें एक किस्म की पहेली है हमारे लिए कि हमने वो आर्ट वर्क्स ढूंढने, जितने मैं ढूंढ सकूं, और वो फिर आपको दिखाने। ये जी पहला नज़र आ गया। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। इसको कहते हैं कैसल फील्ड बेसिन। बड़ा कम रास्ता छोड़ा है, चलो कोई नहीं, साइकिल का ही तो मज़ा है, कहीं से भी निकल जाओ। ये बेसिकली सेंट्रल मैनचेस्टर का बस सेंटर, यहाँ से सब कुछ चलता है। यहाँ से आपकी बसें, यहाँ से आपकी ट्रैम्स, ये सेंटर है, सेंटर का भी सेंटर। वो देखो सामने ट्रैम जा रही है। गोरे मुझे देख के हैरान है कि ये बंदा कर क्या रहा है। एक कैमरा ये लगा हुआ है, एक कैमरा पीछे लगा हुआ है। अगर मैंने गोरों को हैरान कर दिया तो ये तो वीलॉग कमाल का बनना चाहिए। अभी हम 2 मिनट दूर रह गए कासिल फील्ड से। ये आपका कासिल फील्ड बेसिन। इधर बेंच के साथ गाड़ी खड़ी करते हैं। ये है कासलफील्ड बेसिन। इस जगह पर सबसे पहले एक रोमन फोर्ट हुआ करता था, जिसको 79 AD में जनरल एग्रीकोला ने बनाया था और 410 AD में रोमन्स के यहाँ से जाने तक एक्टिव था। 1761 में यहाँ दुनिया का पहला इंडस्ट्रियल कनाल ब्रिज वाटर बनाया गया था, जो वोर्सली की माइन से मैनचेस्टर कोयला लाने के लिए इस्तेमाल होता था। ये कनाल इस जगह आकर खत्म होता था। 1804 में रॉचडेल कनाल भी इस नेटवर्क का हिस्सा बना और ये बेसिन ट्रांसपोर्ट कनाल नेटवर्क का मरकज बन गया। 1830 में यहाँ दुनिया की पहली मुसाफिर बरदार ट्रेन का स्टेशन बनाया गया, जो कि मैनचेस्टर से लिवरपूल तक जाती थी। आज ये एक अर्बन हेरिटेज पार्क है और इसकी सब तारीखी और कल्चरल मकामात को प्रोटेक्ट किया गया है।